जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारी YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम 22 सितंबर 2025 सोमवार से लेकर 2 अक्टूबर 2025 तक चलने वाले शारदीय या अश्विन मास के नवरात्रि के बारे में सुनेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और आज जब माता नवदुर्गा की पूजा आराधना शुरू होती है तब नवरात्रि के दौरान पूजा विधि कैसे करें, किस दिन कौन सी नवरात्रि है तथा माता की सवारी क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। सबसे पहले सभी भक्तजनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मित्रों, नवरात्रि अर्थात नव दुर्गा की पूजा आराधना, महाशक्ति की पूजा आराधना। जो भक्त नवरात्रि के दौरान माता की पूजा उपासना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, घट स्थापना करते हैं, दीप ज्योति प्रज्वलित करते हैं जिसे अखंड ज्योति भी कहते हैं, तब भक्त माता की पूजा आराधना करके शक्ति अर्जित करते हैं। कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए माता की आराधना की जाती है। कुलदेवी के रूप में भी माता घर घर विराजमान रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में कुल 4 मुख्य नवरात्रि आती हैं, जिनमें अश्विन मास की नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, और चैत्र मास की नवरात्रि। ये 2 नवरात्रि संसार योग के लिए हैं, जबकि माघ मास की नवरात्रि और आषाढ़ मास की तथा पौष मास की गुप्त नवरात्रि कहलाती है। कई भक्त 4 नवरात्रियों को मुख्य मानते हैं, कई 5। हालांकि सभी नवरात्रियों में माता की पूजा आराधना अवश्य होती है, चाहे नवदुर्गा की हो या गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना, साधना, तंत्र मंत्र आदि की पूजा होती है। इस 2025 के वर्ष में शारदीय नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन की है और कहा जाता है कि ये नवरात्रि बहुत शुभ है क्योंकि इसमें वृद्धि तिथि आती है तृतीया की। 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा उपासना का महत्व है। शारदीय नवरात्रि कब शुरू होती है, घट स्थापना या कलश स्थापना कब करनी चाहिए, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। 21 और 22 सितंबर की देर रात लगभग 1:23 पर, जो ये तिथि पूर्ण होती है 22 और 23 सितंबर की देर रात 2:55 के आसपास। उदया तिथि के अनुसार कहें कि एकम की तिथि पूरे दिन रहे, रात्रि में भी एकम की तिथि रहे, उस हिसाब से देखें तो 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन नवरात्रि शुरू होती है। इस दिन कुंभ स्थापना का शुभ मुहूर्त भी जान लेते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा जो भक्त सुबह घट स्थापना या अखंड ज्योति प्रज्वलित न कर सकें, वे दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी ये शुभ कार्य कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इस श्लोक के अनुसार माता दुर्गा जी का आगमन या प्रस्थान किस दिन होता है, किस वाहन पर माता सवार होती हैं, उसका वर्णन किया गया है। सप्ताह के 7 दिन होते हैं और नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर को होता है। तब सोमवार है, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आने वाली हैं। इस श्लोक के अनुसार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि यदि सोमवार या रविवार को आरंभ हो तो माता गज पर सवार होती हैं, और यदि नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को पड़ती हो तो माता घोड़े पर सवारी करती हैं, और यदि प्रतिपदा नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार को आए तो माता डोली पर सवार होकर आती हैं, और यदि बुधवार को नवरात्रि का पहला दिन हो तो माता नौका पर आरूढ़ होकर आती हैं। इसलिए इस वर्ष माता गज की सवारी करने वाली हैं। माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी क्योंकि गज अर्थात हाथी जो लक्ष्मी जी का वाहन भी है और गज गुरु का भी प्रतीक है, जो जीवन में खुशी और आनंद की दस्तक भी देता है। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पूरा वर्ष सुख समृद्धि सौभाग्य से बना रहेगा। माता की कृपा से इस वर्ष अनाज आदि भी ठीक रहेगा, यानी कि बारिश भी अच्छी पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं कि किस तारीख को कौन सी नवरात्रि पड़ती है, क्योंकि नवरात्रि 10 दिन की है, 9 दिन की नहीं। और वृद्धि तिथि की नवरात्रि शुभ मानी जाती है, क्षय तिथि की नवरात्रि अशुभ मानी जाती है। आइए हम जान लेते हैं। 22 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 1 माँ शैलपुत्री, 23 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 2 माँ ब्रह्मचारिणी,
24 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ल 3 माह चंद्र घंटा। 25 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ल 3 माह चंद्र घंटा विनायक चतुर्थी। 26 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ल 4 माह कुष्मांडा। 27 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 5 माह स्कंदमाता। 28 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 6 माह कात्यायनी। 29 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 7 माह कालरात्रि। 30 सितंबर 2025 अश्विन शुक्ला 8 माह महागौरी। 1 अक्टूबर 2025 अश्विन शुक्ला 9 माह सिद्धिदात्री। 2 अक्टूबर 2025 अश्विन शुक्ला 10 दशहरा दुर्गा कलश विसर्जन व्रत पारणा। नवरात्रि के दौरान घट स्थापना होती है। अखंड ज्योति भक्त प्रज्वलित करते हैं। घट स्थापना की विधि भी जान लेते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भक्त माता की पूजा आराधना करते हैं, विशेष प्रकार से वे अलग चौकी बिछाकर उस पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएं। अनाज की एक ढेरी बनाकर माता की फोटो या मूर्ति विराजित करें। एक तरफ घट स्थापना करें। कई भक्त बाईं और शुभ नामते हैं। घट स्थापना के लिए एक कलश, सप्तधान्य अनाज, 5 पल्लव चाहे नागरवेल के हों, अशोक के हों या विभिन्न वृक्षों के 5 पत्र लिए जा सकते हैं। एक श्रीफल जिसमें मोली लपेटी हुई हो या चुनरी लपेटी हुई हो और रुपया, पैसा, दुर्वा, अक्षत आदि लिए जा सकते हैं। माता जी की स्थापना करके उसके बाद भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके एक अनाज की ढेरी करके उसके ऊपर तांबे का, पीतल का, मिट्टी का या चांदी का जो घड़ा हम रखते हों वो रखें। उसके बाद उसमें एक मोली बांधे स्वास्तिक बनाएं। भगवान श्री गणेश जी, माँ दुर्गा का स्मरण करके उसमें गंगा जल या शुद्ध जल भरें। उसमें सुपारी, दुर्वा, अक्षत, कमल, काकड़ी आदि मिलाएं और उसके ऊपर 5 पल्लव रखकर चुनरी लपेटा हुआ श्रीफल रखें जो माता का ही प्रतीक माना जाता है। उसके बाद उसे पुष्प का हार पहनाएं। माता जी को भी धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। माता की मूर्ति की एक और अखंड ज्योति प्रज्वलित करें जो 9 दिन तक अखंड ज्योति रहे। इस तरह से लंबी बाती बनानी है, आधे हाथ जितनी। उसके बाद माता का स्मरण करके उस अखंड ज्योति में घी, जो शुद्ध घी हो, और यदि वो ना हो तो तिल का तेल है, सरसों का तेल है या नारियल के तेल का उपयोग भी किया जा सकता है। इस तरह से अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और संकल्प करें कि हे माँ, ये 9 दिन मैं स्थापना करूँगा। 10वें दिन दशहरे के दिन ये घट स्थापना है, अखंड ज्योति है, और हे माँ, आपकी जो सेवा पूजा होती है उसका विसर्जन करूँगा और माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। कहा जाता है कि घट स्थापना करने से भगवान श्री गणेश जी के साथ माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो घट स्थापना घर के ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर का जो कोण है वहां पर करना शुभ माना जाता है। दीप ज्योति, जो अखंड दीपक है, वो प्रकाश का प्रतीक है, माँ का साक्षात स्वरूप माना जाता है। कई भक्त सादी सरल तरीके से अपने घर के मंदिर में विराजित देवी शक्ति की आराधना करते हैं, कुलदेवी की आराधना करते हैं, और कई भक्त अलग चौकी बिछाकर भी आराधना करते हैं, जैसी जिसकी श्रद्धा भावना। उस तरह से व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प भी सुबह ही करना होता है। व्रत में 9 दिन तक उपवास करने होते हैं, या जो भक्त उपवास न कर सकें वे एक टाइम भोजन रात्रि में ले सकते हैं। जब माता के धूप दीप हो जाएं, फिर माता की धूप दीप आरती नित्य रात्रि में की जाती है और भक्त गरबा भी खेलते हैं, क्योंकि ये नवरात्रि वर्ष भर की सभी नवरात्रियों में बहुत शुभ नवरात्रि है। माता को प्रसन्न करने के लिए भक्त रास खेलते हैं, गरबा खेलते हैं और घर घर माता की आरती होती है, स्तुति होती है, वंदना होती है, सप्तशती का पाठ होता है। माता के 9 दिन तक कथाएं सुनाई जाती हैं नवदुर्गा की। इस तरह से नवरात्रि में घट स्थापना पूजन विधि होती है। जो बहनें मासिक धर्म में हों वे 4 दिन छोड़कर 5वें दिन पूजन विधि कर सकती हैं, शुद्ध होकर, स्नानादि से निवृत्त होकर। 4 दिन तक माता का जो स्थापन किया हुआ है वहां नजदीक ना आए तो अच्छा है, दूसरों के द्वारा पूजन करवा लें। और नवरात्रि के दौरान माता जी की पूजा आराधना हम करते हैं तब शक्ति अर्जित करने के लिए ही ये साधना है। इसलिए माँ महाशक्ति महामाया की उपासना द्वारा भक्तजनों के शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हों और माता की कृपा प्राप्त हो, इसके लिए माता से प्रार्थना नित्य करते हैं। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी जय श्री कृष्णा। नमस्कार।